प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनांट का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये जो है एग्ज़ाम के व्यूज़ से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो बिना स्किप किए वीडियो के साथ बने रहिए और हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या है। ये 2/2 ऑर्डर का क्या है, 2/2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनांट है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, कॉस गुना कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस देते हैं इसको इससे, तो साइन गुना माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और पहले बच्चों इसका वैल्यू आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ऐसा जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या ये भी 2/2 है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 10 गुना 7 कितना होगा 70, और बीच में 35 गुना 2 ये भी 70, और 70 में 70 जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा कि नहीं। इसी तरह प्यारे बच्चों क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको दिखता होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, 3/3 ऑर्डर का। तो क्या करते हैं, एक्सपेंड कर दो पहले रो से, लिख देते हैं थोड़ा सा, एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। पहले रो से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, विस्तार करने पर, तो क्या प्लस माइनस प्लस, ये साइन देते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा 7। 7 के आमने सामने ढक के लिखिए, इसको इससे, यही 4 को बचा ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 19 गुना 37 माइनस 31 गुना 23, ऐसा कुछ। फिर माइनस 11 लीजिए, 11 के आमने सामने ढक दीजिए, क्या बचा, ये चारों बचा, ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 17 गुना 37 माइनस 29 गुना 23, ऐसा कुछ। फिर क्या प्लस 13 लीजिए, तो 13 के आमने सामने ढक दीजिए, तो 13 के जैसे आमने सामने ढकेंगे प्यारे बच्चों क्या बचा, यही 4 को बचेगा, तो 17 गुना 31, बीच में माइनस, और फिर 29 गुना 19। चलिए तो प्यारे बच्चों इसको जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 19 गुना 37 कितना हो जाएगा, 703 हो जाएगा, 19 गुना 37 703। अब फिर 31 गुना 23 करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना होगा 713, ऐसा कुछ। चलिए आप करके देख लीजिएगा ऐसा। फिर 17 गुना 37 कितना हो जाएगा, ये 629 हो जाएगा, माइनस 29 गुना कितना 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 667, प्लस 13, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 527 माइनस 551, ऐसा कुछ। चलिए अब इसको घटा दो प्यारे बच्चों, 703 713 जैसे घटाएगा कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस के 10, माइनस 10 गुना 7 माइनस के 70 हो जाएगा ना। और फिर इसमें इसको जैसे प्यारे बच्चों घटाओगे, 629 माइनस 667 ना, और फिर इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो इसका जो रिजल्ट प्लस में कितना आएगा 418। ये आप गुना कर लेंगे आसानी से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिजिट है तो आप आराम से गुना कर सकते हैं। अब फिर बीच में माइनस, इसको घटा के प्यारे बच्चों 527 माइनस 551, इसको घटाएंगे और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 312। फिर जो है क्या होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में है, जैसे दोनों माइनस में 70 और 312 जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 382, 70 10 80 2 82 प्लस 418। इसको क्या करो प्यारे बच्चों, चलिए इसको घटाओ, तो 8 में 6 गया 2, 11 में 8 गया तो 3, ये प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 36। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन, तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या, इसको भी विस्तार कर दीजिए, पहले रो से ही विस्तार करिए, तो क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस होगा ना, तो एक के आमने सामने ढकिए, तो यही 4 को बचा प्यारे बच्चों, तो 16 गुना 7, तो 16 सत्ते कितना होता है 112, माइनस इसको गुना करो 9 गुना 8 9 8 72,
फिर माइनस के 2, 2 के आमने सामने ढक दो, तो इसको इससे, तो 16 48 माइनस 9 चौके 36, फिर प्लस के 4, 4 के आमने सामने ढक दो प्यारे बच्चों, क्या यही 4 बचा, 8 तिया 24 माइनस 7 चौके 28, ऐसा कुछ। चलिए 112 में अब 72 घटाना है डियर स्टूडेंट, 12 2 में 2 गया कितना 0, 11 में 7 गया तो 4, ये 40 हो जाएगा, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से रहेगा। फिर 48 में 36 घटाएंगे तो 2 4 में 12, तो 12 गुना -2 तो माइनस के 24, ऐसा कुछ। फिर 24 माइनस 28 तो -4 गुना 4 तो माइनस के 16। यार बच्चों क्या हो गया 40 माइनस 6 4 10 2 1 3 1 4, 40 में 40 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका जो है ना हर टाइप का क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेगा और जो भी आपका डाउट होगा, जो प्रॉब्लम होगा, वो सारा क्लियर होने वाला है प्यारे बच्चों, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो डियर स्टूडेंट देख सकते हैं आप, ये दो और डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर का और दोनों इक्वल है, तो x का वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है, किसका, x का। तो कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे सॉल्व करिए, x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर, 18 गुना 2 36 इक्वल, इसको भी 6 गुना 6 36 माइनस 36, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। ये 36 को इधर भेजेंगे प्यारे बच्चों तो प्लस 36 होगा ना, ऐसा। तो रूट भेजो, तो रूट 36, इसका रिजल्ट क्या होगा, +-6 होगा। तो कहीं देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों दिख रहा है +-6, इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखिएगा ना, तो देखिए सेम टू सेम, देखिए a-b यहाँ है, b-c, c-a, इसमें भी वही है, a-b, b-c, c-, सब जो है ना यही 3 डिजिट जो है, कहने मतलब 3 जो है वही तीनों जो है ना हर रो हर कॉलम में है, चाहे जगह इधर उधर हो सकता है लेकिन हर जगह है। तो या तो आप ऑपरेशन कर दीजिए क्या, R1 में प्यारे बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, आप चाहे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 भी आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे प्यारे बच्चों इसको R1 में ये R2 भी R3 भी ऐड करेंगे, तो चलिए करके दिखाते हैं, a-b प्लस b-c प्लस c-a, ऐसा। फिर वही चीज़ इसके साथ भी करिए, b-c प्लस c-a प्लस a-b, ऐसा कुछ। फिर इसके साथ भी करिए, तो c-a प्लस a-b प्लस b-c, ऐसा कर दिए। अब डियर स्टूडेंट क्या करें, बाकी को सब कुछ उतारना ही है ना, क्योंकि ऑपरेशन तो पहले रो में किए हैं, तो c-a और a-b, ऐसा कुछ ना। फिर c-a और यहाँ क्या बचा, a-b और इधर b-c, ऐसा। अब प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, ये प्लस a माइनस ए प्लस c प्लस b, सब के सब कट जाता है प्यारे बच्चों, क्या कहा होगा, सब के सब कट जाएगा, बस समझे। और ऊपर क्या बचा 0 0 0, ऐसा कुछ 0 0 0, b-c, c-a, a-b, c-a, a-b और b-c, ऐसा। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट यदि 0 हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों ये आपको दिखता होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, ये भी 2/2 ऑर्डर का सॉल्व करिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1 x प्लस 1, ऐसा। तो x स्क्वायर, इसको जैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो a-b a प्लस b दिख रहा है क्या, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो फिर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर करो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस +1, ये से ये क्या हो गया, कट गया,
तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसको इससे मल्टी, ये भी 2/2 ऑर्डर, हमको x का वैल्यू निकालना है इसमें। तो x गुना 4, तो 4x बीच में माइनस, 4 गुना 15 कितना होगा 60 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ प्यारे बच्चों, यहाँ 0 भी होना चाहिए था, इक्वल में 0, तब x का वैल्यू निकालना था। चलिए तो ये 60 को उधर भेजिए, तो 4x इक्वल टू 60, तो 4 से काट दो 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर शायद ए, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये प्यारे बच्चों आपको दिखता होगा, ये भी 2/2 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x बीच में माइनस, और इसको इससे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई। बस देखते देखते आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ना हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में दम ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट। प्यारे बच्चों ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि ABC आर इन AP, ये ABC जो है ना AP में है, तो AP में है तो इसका मतलब क्या होगा, अब 11 में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, जब AP में कोई चीज़ रहता है इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, सार्व अंतर जो है इक्वल होता है। तो कैसे निकालते हैं सार्व अंतर, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाते हैं, ये सब के सब इक्वल होता है, यानी B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी, ये आपस में इक्वल होगा प्यारे बच्चों। इस B को इधर लाइए तो 2B, और इस A को तो A प्लस C हो जाएगा, यानी AP में तीनों है, इसका मतलब ऐसा रहा होगा, बस समझे। अब इसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले छोटा करने का प्रयास करो। क्या करो प्यारे बच्चों, R2 में R1 को माइनस कर दो, R3 में R2 को माइनस कर दो, ऐसा ऑपरेशन करते हैं। R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R2, ऐसा कुछ ये ऑपरेशन करते हैं प्यारे बच्चों, बस समझे। चलिए करिए। तो R1 तो वैसे उतर जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस a, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब चलिए R2 में R1 को माइनस करिए, जैसे माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो x x कटेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 होगा, ये भी 3 में 2 गया तो 1 होगा, और ये x x माइनस कटेगा, जैसे हम दिखाते हैं थोड़ा सा, x प्लस b है, इसको घटाएंगे x माइनस a, तो ये से ये कटेगा, क्या बचा b माइनस a बचा। फिर R3 के साथ भी करिए, ये भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचा, और जैसे प्यारे बच्चों इसको फिर घटाएंगे ना तो c माइनस बी हो जाएगा। हमें ज़्यादातर 0 चाहिए डियर स्टूडेंट, क्या चाहिए, ज़्यादातर हमको इसमें जो है ना 0 चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसा करिए R3 में ऑपरेशन कर दीजिए, R3 माइनस R2, चलिए ऐसा कुछ। तो इसको तो वैसे उतार देंगे, इसको में तो कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे उतार देंगे। R2 को भी वैसे उतार देंगे, 1 1 और B माइनस A। अब प्यारे बच्चों इसमें से इसको घटाना है तो 0, इसमें से इसको घटाइए तो 0, इसमें से इसको घटाइए तो क्या होगा बताइए, ये B माइनस A है, B माइनस A और C माइनस B इसमें आके घटेगा, तो देखिए आपको घटा के दिखाते हैं, तो C माइनस B अब प्लस A, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C माइनस 2B प्लस A, घटाएंगे तो प्यारे बच्चों ऐसा ही होगा, C माइनस 2B प्लस के A, बात समझे। चलिए ये बात आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इससे विस्तार कर देते हैं, तीसरे रो से विस्तार करने पर तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पर प्लस माइनस प्लस, इसको लेना है तो क्या होगा C माइनस 2B और प्लस के A। चलिए इसके आमने सामने ढक दीजिए, यही 4 बचा, क्या x प्लस 1 बीच में माइनस और x प्लस 2, ये। अब डियर स्टूडेंट आप समझिएगा थोड़ा सा, क्या समझना है इसमें, हम जो AP में था इसका रिजल्ट देखिए आपको निकाल के रखे हैं हम, ये वाला 2B इक्वल टू A प्लस C, तो C 2B के बदले क्या देते A प्लस C, तो आगे माइनस है तो माइनस A,
माइनस सी प्लस ए, ऐसा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2। अब प्यारे बच्चों देखिए ये कट जाएगा सब के सब, और आगे में ही क्या हो गया जीरो, और जीरो से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों जीरो। बस समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस समझे ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये प्यारे बच्चों आप देखिए ये भी 2/2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। अब फिर बीच में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री। डियर स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला है 11 का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। क्या है, साइन ए प्लस बी, ए के जगह 20 है, बी के जगह 70 है, तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1। ऐसा प्यारे बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा ही यही फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको इसके बदले क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी लिखेंगे ना, तो 20 और 70 90 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। बस समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा कुछ प्यारे बच्चों आपको दिखता होगा। देखिए एक डिटर्मिनांट दिया है, तो कह रहा है लेमडा इंटू डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालिए, और ये 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन है। अब ये बताइए, तो डी तो खैर नन दिया हुआ है। अब बताए बाबूरे क्या दिया है, लेमडा डिटर्मिनांट, इसका वैल्यू लेमडा और डिटर्मिनांट तो आपका है ही ए बी सी डी ऐसा कुछ। अब हमको ये बताइए, देखते देखते ये सब क्वेश्चन आंसर करने वाला है, क्या है इसमें बताइए। एक चीज़ तो आप जानते हैं ना, किसी भी डिटर्मिनांट में कोई भी बाहरी एलिमेंट से यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एक रो या एक कॉलम में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, किसी एक रो। यही चीज़ प्यारे जो मैट्रिक्स रहता तो ये लेमडा से चारों एलिमेंट में गुना हम कर सकते थे, लेकिन डिटर्मिनांट है तो हम किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो चारों एलिमेंट में, इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं। ये किसी एक एलिमेंट, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए पहले कॉलम में लेमडा ए लेमडा सी यानी इसमें है, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 7 और 2 समीकरण इतना के 2 मूल हैं, तो तीसरा मूल हमको बताना है। प्यारे बच्चों आप 10th में पढ़े होंगे ना, रूट्स या मूल निकालने के लिए, यदि 2 मूल दिया है तो तीसरा मूल निकालना है, रूट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यदि डिटर्मिनांट ये में यदि कोई क्वेश्चन यदि पूछने लायक है, इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो डिटर्मिनांट आपको दिया गया है बच्चों इसको तो सॉल्व करिए, प्लस माइनस प्लस से ऐसे सॉल्व करते हैं ना। चलिए करिए, तो इसको पहले सॉल्व, तो एक्स के आमने सामने ढकिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12, फिर माइनस 3 के आमने सामने ढकिए, तो 2x माइनस के 14, अब फिर 7 के आमने सामने ढकिए, तो 2 मल्टीप्लाई 6 से 12 माइनस 7x, ऐसा ही कुछ होगा ना। चलिए अब देखिएगा प्यारे बच्चों क्या होगा कि इसको तो गुना करिए, x³ माइनस 12x, फिर इससे माइनस 6x अब प्लस 42, 3 से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा ना। चलिए अब फिर 12 सत्ते 84 और माइनस के 49x। अब देखिएगा प्यारे बच्चों ये x यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, 12 6 18 और 49 और 18 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 9 8 17, 4 1 5 1 6, 67x, ऐसा 67x। अब फिर 42 और 84 को जोड़ दीजिए, 4 2 6 8 4 12, 126 हो गया। ये प्यारे बच्चों समीकरण था, क्या था, तो समीकरण बराबर 0 भी है, ऐसा कुछ था। अब डियर स्टूडेंट हमको एक तो ये निकाल लिए हम। अब बताइए कि 2 गो रूट दिया है, 7 और 12 दिया है, ऐसा कुछ। तो अब एक चीज़ समझिए, 2 गो मूल दिया है, यानी x का यानी अल्फ़ा का वैल्यू 7 है, बीटा का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ऐसा रहा होगा प्यारे बच्चों, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, x माइनस 7
x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी इसको सॉल्व किए तो ऐसा रहा होगा, नहीं रहा होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि x इसको 0 के बराबर करो तो x का वैल्यू 7, और इसको 0 के बराबर करो तो x का वैल्यू 2, यानी ये ऐसा रहा होगा। इसको सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर x गुना x, ये हो जाएगा 2x, फिर 7x, और फिर 7 दूना 14, ऐसा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 14। ये अब प्यारे बच्चों ये कहने मतलब ये ऐसा रहा होगा, इसी का ये दो रूट है 7 और 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 2 ही आएगा। हमें तीसरा रूल निकालना है एक्चुअली, तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जो आपका ये है इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका प्यारे बच्चों तीसरा रूट होगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, इससे डिवाइड करिए, एक्स क्यूब माइनस 67x प्लस 126। चलिए इसको डिवाइड करिए, इसको जानते हैं प्यारे बच्चों आप डिवाइड करने के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा क्या रहता है कि पहला वालों को पहले वाले से हटाओ, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, तो ये एक्स क्यू सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 14x, ऐसा कुछ, साइन चेंज, ये कटा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये तो 9x स्क्वायर होगा क्योंकि और कोई x स्क्वायर है नहीं, ये दोनों 8 होगा, तो 7 4 11, अच्छा 1 7 1 8, 81x प्लस यहाँ 126 है, 126 ऐसा कुछ। अब कितना टाइम्स लगेगा प्यारे बच्चों, तो 9 टाइम्स। चलिए एक्स स्क्वायर तो 9x स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस 81x, और फिर 14 9 126। चलिए साइन चेंज, ऐसा, ये प्यारे बच्चों सब के सब कट गया। अब आप समझिएगा थोड़ा सा कि ये आपका क्या आया, x प्लस 9 ना, तो x प्लस 9 बराबर 0, तो x इज टू माइनस 9, यही प्यारे बच्चों आपका तीसरा रूट हो गया। बात समझे, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है और इतना इक्वल टू 0, तो x का मान हमको बताना है। क्या बताना है, x का वैल्यू बताना है। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, हमको ये चारों ऑप्शन दिया है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0, हमको x का मान। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में हम ऑप्शन का हेल्प लेते हैं प्यारे बच्चों। यदि हम थोड़ा सा ईजी यही होगा 0 वाला, यदि पुट करें x इक्वल टू 0, मान लेते हैं ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, तो 0 पुट करिए तो क्या होगा, तो 0 प्लस 1 तो 1 ही रह जाएगा, ये तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एक्स, यहाँ 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1, और ये ओमेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा यदि 0 पुट करते हैं तो। अब डियर स्टूडेंट यदि किसी एक रो या एक कॉलम में आप इसका सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से, मान लीजिए C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करिए, तो देखिए तो यानी इसमें ये और ये ला के जोड़िए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा ही सब में आएगा, आएगा कि नहीं, सब में आएगा। अब डियर स्टूडेंट ये सब के सब इसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। ये सब के सब क्या हो गया, 0 0 0, अब बाकी सबको उतार लीजिए, ऐसा ना हो गया। अब प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो इसका रिजल्ट 0 होता है, प्रॉपर्टी ऐसा पढ़ाए हैं। तो प्यारे बच्चों ये सेटिस्फाइड किया, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखता होगा, ये भी डिटरमिनेंट, बस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, और जानते हैं सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस प्लस करके, तो 1 1 के आमने सामने ढक दीजिए, क्या होगा 6 दूना 12 माइनस 20, ऐसा, फिर माइनस 1, तो 1 के आमने सामने ढक दीजिए, 6 दूना 12 माइनस 3 चौक 12, ऐसा कुछ, प्लस के 2 2 के आमने सामने ढक दीजिए, यही 4 को बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 5 10 माइनस 3 दूना 6, बस सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया -8, नहीं ये तो प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, और 4 दूना 8,
तो -8 + 8 ये भी कट के 0 में हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों ना हो जाएगा। चलिए इसी का प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखता होगा। बस इसको भी सॉल्व करना है और x का मान निकालना है, कुछ नहीं, इसको इससे गुना तो x² बीच में माइनस, 5 × 5 25 बराबर 0। तो x = 25², तो x = हो जाएगा √25, तो इक्वल टू ±5 हो जाएगा इसका आंसर ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों। ये देखिए 18 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये भी तो वही है, ऐसा शायद हम लोग पिछले क्लास से रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये 70, 35 दूना 70, 70 में 70 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा। चलिए प्यारे बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखता होगा, अच्छा ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन भी आप ध्यान से देखिए, तो क्या कुछ ऑप्शन दिख रहा है, और ये अब 1 1 दिखे प्यारे बच्चों ज़्यादातर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 0 करने की कोशिश करें। 0 कैसे करिएगा प्यारे बच्चों, तो R1 में R1 - R2 कर दीजिए, एंड R2 में R2 - R3 कर दीजिए, ऐसा कुछ। जैसे R1 में R2 घटाएंगे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, A - B हो जाएगा, A² - B² हो जाएगा। ऐसा प्रूफ वाला भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, तो 0 B - C और ये B² - C², 1C² ऐसा कुछ बच गया। अब डियर स्टूडेंट ये A² - B² हो गया, इसके बदले क्या होता है, A² - B² के बदले A + B × A - B ऐसा कुछ होता है ना। इसका मतलब समझे कि यहाँ A + B और A - B है, और A - B इसमें सब में है कि नहीं, हम कॉमन ले सकते हैं A - B, और यहाँ भी B - C यहाँ है, और B + C B - C यहाँ है, तो यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा, 0 0 1 यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 1, यहाँ बचेगा A + B, और यहाँ भी 1, यहाँ बचा B + C और C²। अब प्यारे बच्चों इससे विस्तार कर दीजिए डायरेक्ट, ये पहले रोज से विस्तार कर दीजिए, तो प्लस, तो A - B B - C ऐसा 1, तो 1 के आमने सामने ढक दीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई B + C - A - B ऐसा कुछ। B से B तो कट जाएगा, तो क्या बचा A - B B - C और C - A, ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया। और आपका एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन प्रूफ वाला भी है, तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A - B B - C C - A कहाँ है, तो A - B B - C C - A ऑप्शन नंबर सी में है, और तो कहीं नहीं है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिखता होगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 ना। चलिए ये भी आपका डिटर्मिनेंट है, और प्यारे बच्चों आप जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में 2 एलिमेंट 0 दिख जाए तो आप उसी से सॉल्व करिए ताकि आसान हो जाए। जैसे ये पहला कॉलम देखिए, इससे यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसको लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये 0 कर देगा सबको, तो डायरेक्ट 2 और 2 के आमने सामने ढक दीजिए, क्या बचा है, देखिए 2 के आमने सामने ढकेंगे तो बाबू ये क्या बचा, यही 4 गो बचा, इसको इससे 4 5 6 20 - 0, तो 20 × 2 40, बस इसका ऑप्शन ए, ऐसा कुछ ना। चलिए नेक्स्ट फिर बच्चों, अभी इसके जस्ट पहले हम लोग क्वेश्चन देखे, वहाँ था A B B², C यहाँ सिर्फ अंतर क्या हो गया है, X Y Z आ गया है ना, आ गया है। यदि प्यारे बच्चों वही चीज़ यहाँ देखिए 1 1 1 है, आप सेम टू सेम रूल लगाइए ना, तो इसका आंसर उस हिसाब से, वहाँ क्या था A - B आया था, वहाँ आया था A - B B - C और C - A आया था इसके पिछले क्वेश्चन में। अब बोलिए यहाँ एक्स वाई है, तो इसका मतलब ऐसा आंसर आएगा x - y y - z और z - x, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों बताइए कि इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हम प्यारे बच्चों इसको सॉल्व नहीं किए, हम पिछले के आधार पर सेम ही क्वेश्चन है, इसीलिए हमने ऐसा कहा। तो बताइए तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, x - y y - z z - x, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये था। अब प्यारे बच्चों फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको जो है ना फिर एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मिल गया। यहाँ भी आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि वही चीज़ है,
पहले रो से ही विस्तार कर दीजिए, सॉरी पहले कॉलम से, या फिर चाहे तो आप तीसरे कॉलम से विस्तार कर दीजिए। कहीं से करिएगा तो रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन जहाँ 2 जीरो दिख जाए ना जिस भी रो या कॉलम में, हम उससे ही सॉल्व करना पसंद करते ताकि आसान हो जाए। या तो इससे कर लीजिए या इससे कीजिए, बात बराबर होगा। चलिए पहले कॉलम से ही विस्तार कर लेते हैं। तो 3 के आमने सामने ढक दीजिए, तो 7 दूना 14 माइनस 0, 14 तिया 42, ऐसा कुछ, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको देखने के लिए मिलेगा फाइनल में भी। तो आप यदि इस टाइप का प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस में रहते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को देखने में, समझने में और पकड़ने में। फटाफट आप आंसर कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए। पहले रो से ही विस्तार करिए, ऐसा कुछ। तो 3 के आमने सामने क्या होगा, 0 को 3 से करेंगे तो 0 माइनस 10 माइनस 1 के आमने सामने ढकिए, 15 माइनस 4, ऐसा, प्लस 7 के आमने सामने ढकिए तो 25 माइनस 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 30, 15 में 4 11, तो माइनस के 11, और 25 सत्ते 175 होता है ना। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो माइनस 30 11, तो माइनस 41 प्लस 175, सॉल्व। 5 में 1 गया 4, 7 में 4 गया 3, 134। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ऐसा कुछ। प्यारे बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एपी वाला जो है ना इसके पीछे देखे हैं। तो एपी वाला एपी में है, जिसका मतलब सार्व अंतर जो है ना इसका इक्वल होगा, यानी ए बी माइनस ए और सी माइनस बी, बी को इधर लाएंगे तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ऐसा रहा होगा। सेम टू सेम काम करना है प्यारे बच्चों R2 में, क्योंकि छोटा करना है पहले। R2 में R2 माइनस R3 कर दीजिए, और एंड R3 में प्यारे बच्चों R2 कर दीजिए। बात समझे, सेम काम यही करना है। ये काम जैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको इस टाइप का मिलेगा, x+2 x+3 और x+2a। चलिए इसको इसमें घटाएंगे तो x कटेगा तो 1 बचेगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसको इसमें जैसे घटाएंगे प्यारे बच्चों तो x कट जाएगा, तो क्या बचा 2b माइनस 2a, 2b माइनस 2a बच गया, ऐसा कुछ। फिर ये इसमें घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, ये इसमें घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 1 बचेगा, ये इसमें घटाएंगे तो x तो कट जाएगा, तो 2c माइनस 2b बचेगा, ऐसा कुछ। यानी जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे ए, तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे इसका अब इसको यदि इसमें माइनस, या R2 में R3 को माइनस कर दीजिए, या R3 में R2 को माइनस कर दीजिए, ऐसा कुछ। चलिए R3 में R2 को जैसे माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, ये R3 है, ये आके माइनस कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक लाइन 2 लाइन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, और हमको कमेंट में बताइएगा कि 24 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बस समझे। तो चलिए इस बहाने से कम हमें आपको जो है मौका मिलेगा कि इसका जवाब देने का, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, क्योंकि 25 क्वेश्चन को ही लेके आए थे डिटरमिनेंट से। और प्यारे बच्चों यदि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार जो है ना आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और हमें ए का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 6 × 1 माइनस एक्स, फिर 36। चलिए फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा बीच में, और फिर 36 माइनस 36। अब बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा, ये 6x माइनस 6 माइनस 6x माइनस 36, ये तो 0 हो जाएगा। ये इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों, 6x ये हो जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0, तो माइनस 6x इक्वल टू इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 30, तो 6 5 6 5 30, x का वैल्यू -5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं प्यारे बच्चों अब अगले क्लास में। बहुत अच्छा होने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों पूरा ऑल चैप्टर का जो है ना
सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों अब इसको जो है ना सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।